हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग फुल एडर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ फुल एडर। ओके, अब देखिए फुल एडर क्यों डिजाइन किया गया इसको पहले समझ लिया जाए। तो देखिए जो हाफ एडर इसके पहले हम लोग पढ़े थे उसमें कुछ कमियां थी जिसको दूर करने के लिए फुल एडर को डिजाइन किया गया। ठीक, क्या कमियां थी उसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। ठीक, तो देखिए यहाँ थोड़ा सा जगह बनाते हैं कमियों को समझने के लिए। जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ ऐसा एडिशन कर रहे हैं 1 1। ठीक, यहाँ पे 1 है और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ऐसे कुछ वैल्यू हम लोग क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक, ये एडिशन हम लोग को करना है। ओके, मतलब मल्टी बिट एडिशन अगर हम लोग को करना है तो वहाँ पे हाफ एडर क्या था, फेल हो जा रहा था। वहाँ पे हाफ एडर सफल नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि हाफ एडर जो था वो बस 2 इनपुट एडिशन के लिए क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे 1 1 को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये क्या होगा, 0 आएगा और कैरी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस केस में क्या हो गया, अब यहाँ पे 3 इनपुट आ गया। ठीक, तो इस केस में जो आपका हाफ एडर है अब वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्योंकि हाफ एडर क्या है, 2 इनपुट 2 आउटपुट सर्किट होता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 इनपुट आ गया, इसका मतलब हाफ एडर वहाँ पे काम नहीं करेगा। इस वजह से फुल एडर को क्या किया गया, बनाएगा, डिजाइन किया गया। तो फुल एडर क्या करेगा, इस 3 बिट के एडिशन को क्या करेगा, परफॉर्म कर ले जाएगा। ठीक, जिसमें से 2 क्या है आपके, ये आपके 2 क्या है, सिग्निफिकेंट बिट है और एक क्या है, यहाँ से कैरी गया है। ठीक, तो इन तीनों को क्या करेगा, ऐड करके वो क्या दे देगा, हम लोग को आउटपुट दे देगा। बात समझ में आया? जो हाफ एडर था वो 2 इनपुट 2 आउटपुट सर्किट था, वो बस 2 बिट के एडिशन को परफॉर्म कर रहा था। ठीक, जब मल्टी बिट एडिशन को परफॉर्म करने की बारी आई तो उस टाइम वो फेल्योर हो गया। क्यों फेल्योर हो गया? क्योंकि देखिए 2 टर्म लिखा हुआ है, मतलब मल्टी बिट एडिशन हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें देखिए दिक्कत क्या है, जब हम लोग 1 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ 0 होगा और कैरी एक जनरेट होगा जिसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, 3 बिट हम लोग को मिल गया, 2 सिग्निफिकेंट बिट और एक कैरी बिट। ठीक, तो इस टाइम हाफ बिट अब काम नहीं करेगा क्योंकि उसका इनपुट क्या है, केवल 2 बिट है और यहाँ पे इनपुट क्या है, 3 बिट हो जा रहे हैं। ठीक, तो इस वजह से हाफ एडर जो है फेल हो गया। ओके, तो अब हम लोग फुल एडर को पढ़ेंगे। ठीक, इसी वजह से फुल एडर को डिजाइन किया गया था। वो क्या करता था, ये सिग्निफिकेंट बिट और साथ साथ कैरी बिट को क्या कर देता था, ऐड कर देता था। मतलब वो 3 बिट एडिशन को परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि हाफ एडर हैज ओनली 2 इनपुट्स एंड देयर इज नो प्रोविजन टू ऐड कैरी कमिंग फ्रॉम द लोअर ऑर्डर बिट्स व्हेन मल्टी बिट एडिशन इज परफॉर्म। ठीक, तो देखिए लिखा गया है कि हाफ एडर क्या करता था, केवल 2 बिट के एडिशन को क्या करता था, परफॉर्म करता था। लिखा गया ना, हैज ओनली 2 इनपुट्स। ठीक, एंड उसमें किसी तरीके का प्रोविजन वगैरह नहीं था। क्या कि अगर कोई कैरी आ रहा है लोअर ऑर्डर बिट से तो उसको क्या करने के लिए, सम करने के लिए। ठीक, तो वही लाइन देखिए लिखा गया। यहाँ देखिए क्या है, ये लोअर ऑर्डर बिट है, एलएसबी है, इधर एमएसबी होता है। तो देखिए एलएसबी से जो कैरी आ रहा है इसको ऐड करने के लिए किसी तरीके का इसमें प्रोविजन नहीं है। कब? जब हम लोग मल्टी बिट एडिशन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, तो एक बार फिर से लाइन ये पढ़ देते हैं। कभी कभी एग्जाम में हाफ एडर की ड्रॉबैक को पूछा था, तो ये हाफ एडर का ड्रॉबैक है। तो फिर पढ़ रहे हैं, देखिए हाफ एडर हैज ओनली 2 इनपुट्स एंड देयर इज नो प्रोविजन टू ऐड कैरी कमिंग फ्रॉम लोअर ऑर्डर बिट व्हेन मल्टी एडिशन इज परफॉर्म। देखिए क्या है, ये जब मल्टी एडिशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या है, इसमें जो हम लोग को कैरी मिल रहा है जो लोअर ऑर्डर बिट से जनरेट होकर मिल रहा है, इसको ऐड करने के लिए हाफ एडर में किसी तरीके का प्रोविजन नहीं था क्योंकि वो बस 2 इनपुट के लिए डिजाइन किया गया था। ओके, तो ये हाफ एडर का क्या है, ड्रॉबैक है। ओके, अब देखिए क्या लिखा गया है, फॉर दिस पर्पस अ फुल एडर इज डिजाइन। इसके लिए क्या किया जाता है, फुल एडर को डिजाइन किया गया। ठीक, क्लियर? तो आपको देखिए एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये हाफ एडर का ड्रॉबैक है, ये मैं जान के लिखवाया हूं ताकि आपको पता चले कि क्यों हम लोग फुल एडर को पढ़ रहे हैं। ओके, अपने कॉपी में जरूर ये नोट कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में अगर फुल एडर पूछता है तो यहाँ से लिखना शुरू करिएगा। ओके, मेरा काम है आपको एक एक चीज़ बताना। तो इस वजह से मैं हाफ एडर से फुल एडर पर क्यों स्विच किया गया इस चीज़ को पहले समझाया हूँ। ओके, अब फुल एडर को कैसे डिफाइन करेंगे उसको यहाँ से लिखने चल रहे हैं। ओके, देखिए क्या लिखा गया है, अ फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। फुल एडर क्या है, एक कॉम्बिनेशनल होगा ना, फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट
जो क्या करेगा, दैट परफॉर्म द अरिथमेटिक सम ऑफ 3 इनपुट बिट्स, जो क्या करेगा, अब जब कैरी भी आ गया, 2 सिग्निफिकेंट बिट था जिसको हम लोग को ऐड करना था और एक लोअर ऑर्डर से कैरी आ गया, तो ये क्या करेगा, अब इन 3 बिट के एडिशन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो ये लिखा गया है अरिथमेटिक सम ऑफ 3 इनपुट बिट्स या अरिथमेटिक एडिशन ऑफ 3 इनपुट बिट्स, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए क्या लिखा गया है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 इनपुट, ये क्या करेगा, 3 इनपुट कंसिस्ट करेगा, 3 इनपुट को मिला के बना होगा, एंड 2 आउटपुट्स, और क्या होंगे इसमें 2 आउटपुट आएंगे। जाहिर सी बात है, देखिए जब 3 नंबर को आप जोड़ेंगे, जैसे 1 1 0 यहाँ पे आया हुआ है, ठीक, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 0 हो जाएगा, फिर उसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या है, 3 इनपुट जोड़ा गया है, तो क्या करेगा, ये 2 इनपुट हम लोग को यहाँ पर देगा, 2 आउटपुट हम लोग को देगा, ठीक, 3 इनपुट को जोड़ा गया, 2 आउटपुट देगा। तो वही लिखा गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 इनपुट, ये 3 इनपुट को मिला के बना होगा और साथ साथ इसमें 2 आउटपुट होंगे, एक सम वाला होगा, एक कैरी वाला होगा। और इनपुट में देखिए 2 इनपुट होंगे आपके ए बी, और एक क्या होगा, कैरी वाला इनपुट होगा, जिसको हम लोग सीन से लिखेंगे, ठीक। तो आगे देखिए उसी चीज को लिखा गया कि 2 ऑफ द इनपुट वेरिएबल डिनोटेड बाई ए एंड बी, जो 2 इनपुट वेरिएबल होंगे जो हम लोग के सिग्निफिकेंट बिट होंगे, जिसको हम लोग को जोड़ना था, वो ए बी होंगे, डिनोटेड बाई ए बी, ठीक, रिप्रेजेंटेड द 2 सिग्निफिकेंट बिट टू बी एडेड, ठीक, जो क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम लोग को ऐड करना है, ठीक। यहाँ आप देखिए हम लोग को 1 0 को ऐड करना था, ठीक, तो ये 1 0 क्या है, ये ए है, ये क्या है, बी है। ओके, क्लियर, ठीक ना। तो वही लिखा गया कि 2 ऑफ इनपुट वेरिएबल, जो 3 में से 2 इनपुट वेरिएबल होंगे वो ए बी से क्या किए जाएंगे, डिनोट किए जाएंगे, जो क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट बिट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक। थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूं ताकि आपका एक एक लाइन क्लियर हो जाए। ओके, अब देखिए फिर क्या लिखे हैं कि द थर्ड इनपुट सी इन रिप्रेजेंट्स द कैरी फ्रॉम द प्रीवियस लोअर सिग्निफिकेंट पोजीशन। अब देखिए इसमें जो ये वाला आपका है, ये क्या है, सी इन को बताएगा, जो क्या है, ये जो इसके पहले जो हम लोग क्या किए हैं, एडिशन किए हैं, उसमें जो कैरी जनरेट हुआ है वो वाला बिट है, ठीक। तो वही लिखा गया कि जो तीसरा इनपुट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैरी फ्रॉम द प्रीवियस लोअर सिग्निफिकेंट पोजीशन। ओके, ऐसे कैरी क्या होता है, आगे चलता हुआ चल जाता है, अब इसको ऐड करेंगे फिर कैरी आएगा तो यहाँ जाएगा, ठीक, तो ऐसे कैरी आगे बढ़ता हुआ चल जाता है। ओके, क्लियर हो गया चिन्ह। तो 2 बिट होंगे ए बी जिसको ऐड करना है, और तीसरा क्या होगा, जो लोअर में इसके पहले वाले बिट को जो हम लोग ऐड किए होंगे उससे जो कैरी आएगा वो होगा तीसरा बिट, जिसको हम लोग सी इन लिखेंगे। और आउटपुट क्या होगा, जैसे हाफ एडर में था, एक यस हो जाएगा सम वाला, एक सी हो जाएगा कैरी वाला। ओके, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखिए लिखा गया कि द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल एडर इज शोन इन फिगर फर्स्ट। अब जो फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम है इसको देखिए हम बनाए, यहाँ पे ए बी क्या है, 2 सिग्निफिकेंट बिट है जिसको ऐड करना है, और सी इन क्या है, जब हम लोग एडिशन को परफॉर्म कर रहे हैं मल्टीबिट, तो जो लोअर ऑर्डर बिट से क्या है, जो कैरी आया है वो क्या आपका सी इन है। क्लियर, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए एडिशन कर रहे हैं, ऐसे एडिशन कर रहे हैं, तो 1 1 क्या एडिशन किए, तो यहाँ तीन इसलिए कैरी अभी कोई रहेगा नहीं, लोअर बिट पे कोई कैरी है नहीं, तो सीन क्या है, यहाँ पे 0 है। अब देखिए इसको जब परफॉर्म कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 को कैसे लिखते हैं, 1 0 बाइनरी में, और जो 1 आएगा उसको हम लोग कैरी लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सीन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो लोअर ऑर्डर बिट से क्या है, कैरी जनरेट हुआ है, और ये ए क्या है, 1 है जिसको एजेंट कहेंगे, और 0 क्या है, आइडेंट, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 क्या है, आइडेंट है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, ठीक। ये ए भी देखिए आपका क्या है, सिग्निफिकेंट बिट है जिसको हम लोग को ऐड करना है, और सीन क्या है, लोअर ऑर्डर बिट से जनरेट हुआ कैरी है। ओके, तो वही देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। इसलिए कोई कैरी नहीं होता है। अरे भाई ऐसे देखिए ना, ऐसे आप क्या करते हैं, 19 में क्या करना आपको, ऐसे 14 को ऐड करना है, तो इनिशियली कोई कैरी है नहीं ना है, यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिखते हैं, अब जो कैरी आता है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक। इनिशियली कैरी क्या होता है, 0 होता है, ठीक। तो इनिशियली क्या होगा, इसमें भी कैरी 0 होगा, अब इसका जो कैरी जनरेट होगा यहाँ चलता है वो चला जाएगा। क्लियर, बीच में भी कहीं 0 हो सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बीच में 0 होने मतलब क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको किए, आगे हम लोग का नंबर कहीं ऐसे आ गया 0 0, ऐसे देखिए आ गया। चलिए इसको बीच में कैरी 0 मतलब समझा देते हैं उसको भी, ठीक। इसको हटाते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए यहाँ क्या है, ऐसे नंबर क्या आपका लिखा हुआ है, ठीक। 1 0 1 लिखा हुआ है, और ये क्या है 1 0 1 लिखा हुआ है, ठीक।
अब देखिए क्या है, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे 0 होगा, अब कैरी जनरेट हुआ। अब फिर जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, यहाँ कैरी फिर 0 हो गया, इनिशियली भी 0 था, बीच में भी कहीं 0 हो सकता है, ठीक। फिर इसके आगे ऐसे 1 1 लिखा हुआ है, फिर इसके आगे ऐसे 1 1 लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ कैरी 0 था, ठीक, तब फिर ऐसे ऐड किए 0 आया, और फिर कैरी एक यहाँ जनरेट हो गया। तो इनिशियली और बीच में कैरी कहीं पे 0 कहीं पे 1 हो सकता है। क्लियर, ये चीज़ क्लियर ना। तो ये देखिए ऐसे कुछ हम लोग इसका बनाए हैं फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम। और आउटपुट क्या है, एक सम बिट है, एक कैरी बिट है, इसको सीओ दिखाए हैं, और जो इनपुट का कैरी बिट है इसको सी इन लिख दिया, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि आउटपुट का कैरी है और ये इनपुट में जो कैरी जा रहा है वो है। ओके, अब नीचे लिख दिया है कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल एडर है, ठीक। अब इस फुल एडर के सर्किट को आगे हम लोग अभी देखेंगे, ठीक। अब देखिए क्या लिखा गया है, द ट्रूथ टेबल ऑफ फुल एडर इज शोन बिलो। अब जो फुल एडर का ट्रूथ टेबल है उसको नीचे देखिए दिखाया गया। अब देखिए इस फुल एडर में 3 इनपुट है, तो टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, टोटल 2 के पावर 3 मतलब 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक। तो एक तरफ देखिए इनपुट्स को बना दिए हैं, दूसरी तरफ आउटपुट्स को लिख दिए हैं। ए बी सी इन 3 इनपुट्स हैं, और यस और सी नॉट क्या है, आउटपुट्स है। अब देखिए क्या है, ये टोटल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख दिए हैं। क्लियर। अब देखिए जब ये आएगा तो क्या होगा, 0 0 0 को ऐड करेंगे, सम क्या होगा 0, कैरी 0 हो जाएगा, ठीक। अब फिर 0 0 में 1 को फिर ऐड करेंगे, मतलब इन तीनों का एडिशन होगा तो सम क्या हो जाएगा 1, कैरी क्या हो जाएगा 0। फिर इसको ऐड करेंगे तो सम 1, कैरी 0। अब फिर देखिए इसको ऐड करने चलना है तो 0 में 1 को ऐड करेंगे 1, फिर 1 में 1 को ऐड करेंगे 2, और 2 को लिखते कैसे हैं 1 0, मतलब 0 विद कैरी 1, यहाँ कैरी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 में 0 को ऐड करेंगे 1, फिर उसमें 0 को ऐड करेंगे 1, तो सम 1 कैरी 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1, और फिर 1 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0, तो 0 को सम में, कैरी को 1 में, ठीक। 1 को कैरी में, 0 को क्या करेंगे सम में लिख देंगे, और 1 को कैरी में लिख देंगे, ठीक। अब फिर देखिए आप क्या है, 1 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2, और 2 में 0 को ऐड करेंगे 2 ही रहेगा, और 2 को बाइनरी में लिखते कैसे हैं 1 0, ठीक। तो 0 को सम में डाल देंगे, 1 को कैरी में डाल देंगे। क्लियर। अब देखिए 1 1 1 है, तो ये क्या हो जाएगा बाइनरी का, ये क्या 1 1 1 है, ठीक। ये देखिए क्या 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐसे देख लीजिए ना, बाइनरी एडिशन पीछे आप पढ़े भी हैं, ठीक। 1 में हम 1 ऐड किए तो क्या हो गया 1 0 हो गया। अब इस 1 0 में फिर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। तो ये 1 सम में चल जाएगा, ये 1 कैरी में, तो देखिए सम में कैरी में आ गया, ठीक। तो इस तरीके से ट्रूथ टेबल हो गया। अब देखिए इस यस के लिए और सी नॉट के लिए क्या लॉजिकल एक्सप्रेशन होंगे, क्या बुलियन एक्सप्रेशन होगा, उसको अभी हम लोग के मैप की हेल्प से क्या करेंगे, निकालेंगे, जैसे हाफ एडर के केस में निकाले थे, और फिर लॉजिक सर्किट को डिजाइन करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग सम यस के लिए और कैरी सीओ के लिए क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो उसके लिए किसका सहारा लेंगे, के मैप का सहारा लेंगे। तो देखिए क्या लिखे हैं, के मैप फॉर सम यस एंड कैरी सी नॉट आर गिवन बिलो, ठीक। अब देखिए क्या है, इसमें 3 इनपुट है, ए बी सी इन, तो टोटल कितने सेल होंगे के मैप में, 8 सेल होंगे। कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, कल हम लोग देखे ही थे, ठीक। तो अब देखिए के मैप फॉर यस लिख दिए हैं। अब देखिए टोटल 8 सेल होंगे, 0 1 3 2 और 4 5 7 8 ऐसे, ठीक। अब देखिए इधर ए ले लिए हैं, इधर बी सी इन ले लिए हैं, ठीक। अब इसमें क्या किया, वैल्यू को फिल कर दिए हैं। तो हम लोग मिन टर्म्स के फॉर्म में के मैप को बना रहे हैं, जैसे कल बनाए थे। अब देखिए यहाँ क्या है, ये 1 के करस्पॉन्डिंग अगर इसको लिखे तो ये क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक। अब देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है 1 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग 1 रख दिए मिन टर्म्स को, ठीक। अब देखिए आप क्या है, फिर हम लोग का 2 के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग देखिए 1 रख दिए हैं। फिर देखिए क्या है, 4 के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो फिर 4 के करस्पॉन्डिंग 1 रख दिए हैं। और फिर 7 के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो 7 करस्पॉन्डिंग 1 रख दिए हैं। चूंकि हम लोग सम टर्म के लिए बना रहे हैं, तो सम टर्म के अकॉर्डिंग क्या किए, इसे 1 को फिल कर दिए। और आपसे कहे भी थे कि जहाँ जहाँ पे मिन टर्म्स रहेगा वहाँ हम लोग क्या करते हैं, मिन टर्म्स के वैल्यू को 1 1 हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो 1 1 जो था पुट कर दिए। क्लियर। जब मिन टर्म्स हम लोग लिखते हैं तो 1 में फोकस रहता है, इस वजह से 1 को। अगर मैक्स टर्म के में लिखते हैं तो 0 की ग्रुपिंग हम लोग करते हैं, मिन टर्म्स की कर रहे हैं इसलिए से 1 1 को पुट कर दिए हैं। क्लियर। अब देखिए क्या यहाँ किसी तरीके का ग्रुपिंग हो पा रहा है, किसी तरीके का ग्रुपिंग नहीं हो पा रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको बस ऐसे लिख लेंगे, ठीक। तो देखिए क्या हो गया, यस इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, तो देखिए यस इक्वल टू जब लिखा जाएगा तो इसके लिए क्या वैल्यू है, ए बार और बी बार सी इन है, उसको लिख लिए। इसके लिए क्या वैल्यू है, ए बार और फिर क्या है
बी सी इन बार है उसको लिख लिए, MSB है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। अब देखिए क्या है, फिर इसके लिए आते हैं तो ये क्या है, ए है और ये क्या बी बार सी इन है, ए है बी बार सी इन है। अब फिर देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बी सी इन हो जाएगा। ठीक, प्लीज़ अगर अभी भी आप KMF वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उसको एक बार देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये सब कैसे लिखा जाता है। ये सब कल मैं बता चुका हूँ। इस वक्त देखिए 1 घंटे का लेक्चर कल बना था, टाइम लेके एक एक चीज़ आपको बताया था। अब देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या है, अगर ये टर्म देखिए और ये टर्म देखिए, सीन देखिए इसमें कॉमन दिख रहा है तो सीन को कॉमन, सीन बार क्या है कॉमन दिख रहा है आपको, CIN बार, सॉरी CIN बार जो है वो कॉमन है तो उसको हम लोग कॉमन ले लिए। ठीक, ये सी इन जो लिखा गया है ये क्या है, इनपुट का कैरी वाला है। ठीक, ऊपर बार लगाओ। ओके, तो CIN बार यहाँ पे, CIN बार यहाँ पे कॉमन था, कॉमन ले लिए तो ए बार बी बचा, ए बी बार बचा, उसको लिख लिए। अब देखिए क्या है, ये टर्म लीजिए और ये टर्म लिखिए, इसमें सी इन कॉमन है उसको ले लिए और ए बार बी बार था यहाँ पे और ए प्लस बी यहाँ बच जाएगा। ठीक, इसका वाला क्लियर। अब देखिए ये होता क्या, यक्सार का क्या है आउटपुट था जिसको हम लोग ए मॉडुलो सम बी लिख सकते हैं। और ये देखिए क्या है, ए बार बी बार प्लस ए बी, ये क्या है एक्स नार वाले का है, किसको ए मॉडुलो इंटू बी लिख सकते हैं या ए एक्स नार ऑपरेटर बी हो गया। क्लियर। अब देखिए क्या, इसको एज इट इज लिख लिए। हम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि KMF यहाँ पे इसको अच्छे सिंप्लीफाई नहीं कर पाया तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सीन लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो आप पीछे पढ़े थे कि ये जो एक्स नार होता है ये क्या होता है, एक्स आर के इन्वर्टर के बराबर होता है। इसको ए मॉडुलो सम बी करके ऊपर बार लगा दिए, ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, अगर इस पूरे वैल्यू को हम लोग ए मान लें, इसको क्या करें बी मान लें, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कर रहे हैं ए कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं बी कर रहे हैं। ठीक, और इसको क्या कर रहे हैं, सिंपली ऐसे समझिए, थोड़ा सा आप डाउट चल जाएंगे, ऐसे समझिए, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है सी इन बार है, इसको ए बार हम मान ले रहे हैं। ठीक, और ये जो ए मॉडुलो सम बी लिखा हुआ है इसको क्या मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो सीन है इसको क्या कर रहे हैं, ए मान ले रहे हैं। क्लियर। और यहाँ पे जो ए मॉडुलो बी था इसको बी बार मान ले रहे हैं। क्लियर। फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ, ए क्या आपका सीन है और इसको क्या मान ले रहे हैं हम लोग, बी को क्या मान ले रहे हैं, ए मॉडुलो ऐसे बी। ठीक, अब देखिए क्या, जहाँ पे सीन बार रहेगा वहाँ पे ए बार हो गया, जहाँ पर ए मॉडुलो सम बी लिखा हुआ वहाँ पे बी हो गया। क्लियर। अब जहाँ पे सीन है वहाँ पे ए हो गया, जहाँ पे ए मॉडुलो बी लिखा हुआ वहाँ पे बी बार हो गया। क्लियर। अब देखिए क्या है, अब ऐसे कुछ एक्सप्रेशन हो गया, ये ए बार, ये क्या हो गया हम लोग का बी हो गया, और फिर ये क्या हो गया ए बी बार हो गया। ठीक, तो अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए एक्स आर बी लिख सकते हैं। ठीक, तो उसी चीज़ को देखिए लिख दिया गया है, तो ए एक्स आर बी हो क्या जाएगा, तो ए की जगह क्या हम लोग का, ए की जगह सीन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर दिए, सीन को लिख दिए। क्लियर। और बाकी बी के जगह क्या हम लोग का ये पूरा वैल्यू है तो उसको हम लोग यहाँ पूरा लिख दिए, तो ये क्या हो गया ए एक्स आर बी एक्स आर सीन हो गया। क्लियर। तो चाहे आप ऐसे ए एक्स आर बी एक्स आर सीन ऐसे क्या किए हैं, लिख दिए हैं, तीनों को एक साथ ला के यहाँ पे। क्लियर। तो ऐसे हम लोग को क्या हो जाएगा, एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिल गया। क्लियर। तो ये क्या हो गया, सम के लिए एक्सप्रेशन मिला हुआ है। अब देखिए हम लोग C0 के लिए चलेंगे, तो उसके लिए KMF बनाए, सब कुछ 8 सेल इसमें भी जनरेट कर लिए। अब देखिए क्या है, 3 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 5 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 6 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 7 करस्पॉन्डिंग 1 है, तो सबके जगह जहाँ जहाँ 1 था पुट कर दिए। अब देखिए इसमें ग्रुपिंग पॉसिबल है, कौन कौन सा ग्रुप पॉसिबल है, देखिए ऐसे एक ग्रुप बना सकते हैं, इसमें ऐसे एक ग्रुपिंग पॉसिबल है, ऐसे एक ग्रुप बना सकते हैं, मतलब पेयरिंग इसमें हो जा रहा है। ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस पेयर का वैल्यू क्या होगा उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है C0 है, तो यहाँ पे C0 लिखे थे, इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट था वो S था, तो यहाँ पे S करके लिखे थे। क्लियर। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, इस वाले ग्रुप का चर्चा कर लेते हैं। तो जो कांस्टेंट वैल्यू रहता है उसी को लिखा आता है, तो देखिए ए कांस्टेंट है इसके लिए, तो ए हो गया, और क्या कांस्टेंट इसमें सीन कांस्टेंट है, तो ए सीन हो गया। ठीक। इस वाले ग्रुप का वैल्यू यहाँ लिख दिया गया है। अब देखिए इस वाले ग्रुप को चेक कर लेते हैं, इसका क्या वैल्यू होगा, तो इसके लिए देखिए क्या है, ए कांस्टेंट है और क्या है बी कांस्टेंट है, तो ए बी हो गया, तो ए बी देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक। अब फिर देखिए इस वाले ग्रुप के लिए देख लिया जाता है, तो इसके लिए बी सीन कांस्टेंट है, ए वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे बी सीन लिख दिए। ठीक। ऐसे बना लिए। अब देखिए आप क्या हो गया, ये क्या हो गया, C0 के लिए फाइनल एक्सप्रेशन आ गया और ये यस के लिए आ गया। ठीक। अब इन दोनों के बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक सर्किट को ड्रा कर लेंगे। ओके।
देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग जो ब्लॉक डायग्राम बनाए थे तो उस टाइम फुल एडर लिखे थे इस डिब्बा में, ठीक। तो इस डिब्बा के अंदर की क्या सर्किट है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो इस सर्किट को हम लोग जो उसका आउटपुट का एक्सप्रेशन आया उसके बिहाफ पे क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, द लॉजिक सर्किट फॉर फुल एडर इज शोन बिलो। अब देखिए यस के लिए सर्किट क्या होगा, तो यस के लिए 3 इनपुट वाला हम लोग क्या करेंगे, एक्सआर गेट बना देंगे। तो देखिए 3 इनपुट वाला एक्सआर गेट बना दिया, यस हम लोग को दे देगा ABC वहाँ से, ठीक। अब फिर देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका C0 के लिए हम लोग को क्या करना है, AC इनपुट का एक एंड गेट चाहिए, फिर एक एंड गेट चाहिए BC इनपुट का, और फिर एक एंड गेट चाहिए किसका, AB इनपुट का, और फिर इनको क्या करना, आपस में सम कर देना, मतलब एक AR गेट हम लोग चाहिए। यहाँ पे क्या है, एंड ऑपरेटर है, 3 एंड गेट बनाएंगे और फिर एक AR गेट ले लेंगे जो क्या करेगा, सबको आपस में सम कर देगा। तो पहले देखिए क्या किए हैं, यहाँ पे AB बना लिए हैं। तो AB कैसे, एक एंड गेट लिए, A में से क्या किए, देखिए जम करा करा के एक आउटपुट A यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक। फिर देखिए क्या है, B में से लाए हैं, ये देखिए सब जंप है, मतलब यहाँ पे टच नहीं है, ठीक। ये वायर लाए हैं, यहाँ से B दे दिए हैं, तो ये हमको AB दे दिया, तो AB एक मिल गया। अब क्या किए, AC इन ले लिए हैं, ठीक। यहाँ देखिए C इन रहेगा ना, ये क्या है, C इन, ओके। यहाँ भी क्या है, C इन है, क्लियर। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, AC इन आउटपुट लेना है। तो उसके लिए क्या किए, A वाला जो आ रहा था वहीं से ऐसे जम करा के यहाँ पे A कर दिए, और C से क्या किए हैं, ये जो C है C इन, इसे क्या कर दिए हैं, यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक। तो AC इन मिल गया, ओके। अब फिर देखिए क्या किए हैं, अब लास्ट में हम लोग का BC इन बचा है दूसरे नंबर वाला। तो क्या किए हैं, B से लेके आए हैं, तो यहाँ से जम करा के ऐसे लाए हैं, ठीक। एक B यहाँ से चला गया था, एक B को यहाँ से लाए, ऐसे जम करा के यहाँ से B दे दिए हैं, और जो C इन आ रहा था उसको दे दिए, तो ये क्या हो गया, BC इन हो गया। अब इन तीनों को एक AR गेट से पास करा दिए, CO हो गया, जो CO आपका इसके बराबर हो जाएगा। तीनों को क्या करेगा, AR गेट सम कर देगा, ठीक। तो ये लॉजिक एक्सप्रेशन हो गया किसका, या ऐसे का ये लॉजिक सर्किट हो गया किसका, फुल एडर का। फुल एडर के अंदर यही लॉजिक सर्किट होता है। अब देखिए जब हम लोग XR गेट XNOR गेट पढ़ रहे थे तो क्या कहते हैं वहाँ पे आपसे कि ये अरिथमेटिक गेट होता है। क्यों, क्योंकि देखिए अरिथमेटिक ऑपरेशन वगैरह को परफॉर्म करने में इसको यूज वगैरह किया जा रहा है, ओके। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछता है कि 2 हाफ एडर को यूज करते हुए फुल एडर बनाइए, ठीक। तो उसके लिए अभी हम लोग लॉजिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं, फिर उसके बिहाफ पे लॉजिक सर्किट को ड्रा करेंगे। क्या बोले, कभी कभी एग्जाम में कहता है कि 2 हाफ एडर को ऐड करते, हाफ एडर के हेल्प से फुल एडर बनाइए, ओके। आपको मन करते हैं आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में वही मैं बताना मेरा फर्ज है, इस वजह से थोड़ा सा उसको ही मैं बताने चल रहा हूँ कि कैसे 2 हाफ एडर के हेल्प से फुल एडर बना लिया जाता है, ओके। ये एक्सप्रेशन देखिए पीछे आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक। कहीं डाउट होगा जरूर आप पूछिएगा। इसमें सिंपली हम लोग क्या किए थे इस एक्सप्रेशन में, AB बार और A बार B का रूल लगा के इसको लिख दिए थे, क्लियर ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे वहाँ से, ठीक। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं हाफ एडर के हेल्प से फुल एडर बनाने। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 हाफ एडर को यूज करते हुए फुल एडर के लॉजिक सर्किट को बनाएंगे, ठीक। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, जो CO के लिए हम लोग का एक्सप्रेशन मिला था उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक। तो देखिए चेंज करने के लिए क्या किए हैं, जो K मैप में पेयरिंग था उसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, ठीक। तो देखिए ये हम लोग K मैप बनाए हैं CO के लिए। बाकी जो यस वाला रहेगा वो तो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो किसके बराबर होगा, A XR B XR C इनके क्या रहेगा, बराबर रहेगा, वो तो सेम रहेगा, ठीक। CO को थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक। तब देखिए चेंज कैसे किए हैं, पीछे हम लोग 3 ग्रुप बनाए थे, इस KMM में केवल एक ही ग्रुप बनाए हैं, ठीक। ये वाला ग्रुप ये क्या दे देगा, हम लोग को AB दे देगा, ठीक। यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा, AB मिल जाएगा, क्लियर। बात समझ में आया, यहाँ से क्या मिलने वाला है, AB मिल जाएगा, ठीक। ये देखिए ऐसे रहेगा, B C बार हो जाएगा, ठीक। तो ये हम लोग को क्या दे देगा, AB दे देगा ये ग्रुप। और बाकी इसके लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए एक्सप्रेशन A और B बार C इन हो जाएगा, तो A B बार C इन लिखें। इस 1 के लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, A बार B C इन हो जाएगा, तो A बार B C इन लिख दिए हैं, क्लियर। A बार B C इन हो गया, ओके। तो अब देखिए इसको हम लोग कुछ ऐसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये AB हो गया, ठीक। यहाँ से C इन कॉमन ले लेंगे, तो C इन जब कॉमन हो जाएगा तो A बार B बार प्लस A बार B बचेगा, जिसको हम लोग A XR B लिख देंगे, ठीक। तो ये हम लोग एक नए तरीके का CO के लिए एक्सप्रेशन निकालिए, ठीक। एक्सप्रेशन अगर नहीं बदलेंगे तो नहीं बन पाएगा, ओके। तो इस वजह से एक्सप्रेशन को बदलना पड़ता है, क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम लोग यस के लिए काम कर लेते हैं। तो यस के लिए क्या किए, एक XR गेट यहाँ पे लिए, यस के लिए एक XR गेट लिए जिसपे इनपुट AB दिए, ठीक। यहाँ से हम
हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए XR B मिल जाएगा। ठीक, अब फिर क्या करिए, एक इनपुट सीन था जिसको हम लोग क्या किए, दूसरे XR पे देखिए यहाँ से ला के अप्लाई किए। ठीक, तो ए XR B यहाँ पे आ रहा है एक इनपुट, और दूसरा इनपुट क्या सीन है, तो यहाँ से हम लोग को सम जो होगा मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसके लिए काम करने चल रहे हैं CO के लिए। तो पहले हमको ए भी चाहिए, यहाँ एंड ऑपरेटर है, एक हम क्या करेंगे, एंड गेट यूज करेंगे। तो देखिए आप क्या किए हैं, एक एंड गेट यूज किए हैं। अब ये एंड गेट क्या करेगा, इस एंड गेट में हम लोग क्या किए हैं, A B दो इनपुट दे दिए हैं। तो देखिए यहाँ से ए लाए ऐसे जंप कराते हुए। ठीक, मन करे तो इसको जंपिंग जो है इसको भी आप ऐसे ही बना लीजिए। ठीक, इसको जंप कराते हुए देखिए ए को लाए हैं, तो ये क्या हम दे देगा, हम लोग को A भी दे देगा। यहाँ से B को लाए हैं, ठीक, ये A भी दे दिया। अब ये क्या था, A XR B था। अब देखिए यहाँ से क्या किए हैं, ये जो A XR B है इसको क्या किए, यहाँ से ऐसे लाए हैं, तो इस पर क्या है, A XR B आ रहा है। ठीक, और इस पर देखिए क्या है, सीन आ रहा है हम लोग का यहाँ से। ठीक, ये सीन आ रहा है। तो अब देखिए हमको क्या चाहिए, A XR B और सीन के बीच यहाँ एंड ऑपरेटर है, तो इसको एंड गेट से पास करा देंगे दोनों को। तो सीन को और A XR B को एंड गेट से पास करा दिए, ये क्या हो गया, A XR B और साथ में क्या हो गया, सीन हो गया। क्लियर, तो ये एक्सप्रेशन मिल गया, ये मिल गया है, ये मिल गया, देखिए ये मिल गया है, ये मिल गया। अब इसके बीच में देखिए आर ऑपरेटर है, तो इसको क्या करेंगे, आर गेट से पास करा देंगे। तो इसको जब आर गेट से पास कराएंगे तो CO के लिए जो होगा ये फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग को मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से देखिए एक हाफ एडर यहाँ हम लोग यूज किए, एक हाफ एडर ये यूज हुआ और एक हाफ एडर यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक, ये जो डॉटेड लाइन बनाए हैं ये हाफ एडर का ही सर्किट है। आप याद करिए जब हाफ एडर आप बनाए थे तो क्या एक्सप्रेशन आया था, यस के लिए A मॉडुलो सम B और C के लिए CO के लिए क्या आया था, AB आया था। ठीक, तो देखिए क्या है, यहाँ पर हाफ एडर बना हुआ, मतलब सिंपली मेरे कहने का मतलब ये है कि हाफ एडर में जो सर्किट था हम लोग का, एक XR सर्किट बनता था और दूसरा क्या होता था, एंड गेट बनता था। ठीक, एक दो इनपुट XR था, दो इनपुट एंड हम लोग बनाते थे। तो देखिए क्या है, एक XR और एक एंड को कंबाइन करके हम कह दिए कि एक हाफ एडर ये है हम लोग का, और फिर एक XR और एक एंड गेट को कंबाइन कर दिए ये हाफ एडर हम लोग का। ठीक, तो देखिए एक हाफ एडर का सर्किट, एक हाफ एडर का सर्किट, दोनों को मिला के एक एक्स्ट्रा हम लोग आर गेट लगाए, हम लोग को क्या हो गया, इसका फुल एडर का सर्किट मिल गया। ठीक, तो इस तरीके से एग्जाम में बनाया जाता है। ओके, एग्जाम में जब पूछा जाएगा कि फुल एडर डिजाइन करिए हाफ एडर को यूज करते हुए, तो ये सर्किट आपको बनाना है, सेम ऐसे ही बनाएगा, एक के नीचे एक XR के नीचे एंड दिखाएगा ताकि एग्जामिनर को देख के लग जाए कि लड़का सही बनाया। ओके, और ऐसे डॉटेड लाइन के अंदर उसको रख दीजिएगा। ठीक, तो एक हाफ एडर ये, एक हाफ एडर ये। ठीक, यहाँ से सम प्रोड्यूस हो गया। अब कैरी लेना है तो हमको अभी आवश्यकता हम लोग का पूरा नहीं हुआ, तो कैरी के लिए एक एक्स्ट्रा गेट हम लोग आर गेट ऐड कर दिए हैं बाहर। ठीक, इसको देखिए इससे बाहर निकाल के रखे हो ताकि देखने में लग जाए कि ये हाफ एडर है। हाफ एडर में XR और एंड गेट होते हैं, XR एंड गेट, XR एंड गेट है। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग देखिए लिख दिए हैं फुल एडर यूजिंग हाफ एडर। फुल एडर को हम लोग डिजाइन कर दिए हैं हाफ एडर को यूज करते हो। ठीक, तो उम्मीद है आज का ये जो फुल एडर वाला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब कैसे हम लोग का एडिशन वगैरह होता है, उसके लिए क्या सर्किट है, इससे देखिए आपको क्लियर हो गया। ठीक, ये सब एडिशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग इनपुट देंगे, तो ये जो सर्किट है ये परफॉर्म करके सम और कैरी क्या होगा, जनरेट कर देगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।